ईयर तो देखिए यहाँ पर लेवल 1 के होमवर्क में केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 19 तो रीड करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन पहला ऑप्शन है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर आइडेंटिकल। ऑर्डर इज ग्रेटर। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जितना ऑर्डर होगा उतना ही मॉलिक्यूलरिटी होगा। बात क्लियर की नहीं? क्योंकि हम एलिमेंट्री रिएक्शन के कोएफिशिएंट को पावर में ले सकते हैं। ये हमारे पास आज़ादी होती है, ये हमारे पास आज़ादी होती है, हम कोएफिशिएंट को पावर में ले सकते हैं। यानी कोएफिशिएंट और ऑर्डर दोनों क्या होता है? सेम होता है। कोएफिशिएंट और ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। कोएफिशिएंट और ऑर्डर क्या होता है? सेम। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर आइडेंटिकल बिल्कुल सही है। 19 का ऑप्शन हो जाएगा 1। 20 कह रहा है कि A plus B प्रोडक्ट बना एलिमेंट्री रिएक्शन। A is taken will be excess, then molecularity and order। तो कह रहा है कि A को अगर एक्सेस में ले लिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? कि B के पावर में 1। हम जो एक्सेस में है उसको हम नहीं लिखते, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 1। अगर A को लिखना भी चाहते हो तो पावर में 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सेस में नहीं लिखो तो ही सही रहेगा। तो ऑर्डर 1 कहलाएगा। लेकिन रिएक्शन है A plus B और बना है प्रोडक्ट, इस केस में मॉलिक्यूलरिटी जो हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो मॉलिक्यूलरिटी इज 2 और ऑर्डर इज 1। तो हमसे पूछा है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होगा? तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा और ऑर्डर 1 होगा। 2 1 यानी ऑप्शन नंबर 2 जाता होगा। तो ये आप लोग घर पे तो बनाते नहीं हो, घर पे तुम्हें बनाने का फुर्सत कहाँ है? इतना पढ़ने का, इससे ज्यादा पढ़ते हो तो इसे बनाने का फुर्सत क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए सिंपल रिएक्शन। एक सिंपल रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल होता है। सिंपल रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन, वो रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए दैट इज नोन एज सिंपल रिएक्शन। ठीक है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शन। बिल्कुल सही बोल रहा है। मॉलिक्यूलरिटी का भी फ्रैक्शन नहीं होता है, होल नंबर होता है। तो दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। Assertion and reason both are true, but not correct explanation of assertion। तो 21 का हो जाएगा बॉक्स में, यानी बी, यानी सेकंड ऑप्शन। चलो ये हमारा मॉलिक्यूलरिटी फिनिश हो गया। अब हम आते हैं हाफ लाइफ टाइम में। हम स्टार्ट करेंगे हाफ लाइफ। तो ध्यान से देखिए हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का पहला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर कि द प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ and the square of initial concentration, the order of reaction। तो हम जानते हैं 22 का कि हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो कंसंट्रेशन के पावर में n-1 होता है। पर हाफ लाइफ टाइम इज the square of initial concentration। Reactant is constant in order। अब यहाँ स्क्वायर लाना है, यहाँ स्क्वायर लाना है, कंसंट्रेशन के स्क्वायर बनाना है। गेन का वैल्यू क्या रखोगे? ये स्क्वायर बन जाएगा। बोलो जल्दी से। आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? ओके, 22 नंबर देखो, 22 नंबर क्या बोल रहा है? 22 नंबर बोल रहा है कि तुम यहाँ पर n का वैल्यू क्या पुट करोगे, कंसंट्रेशन के स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर हम n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, यानी ऑर्डर 3 होगा, ऑर्डर 3 होगा। तो क्या बन जाएगा? ऑर्डर 2 नहीं होगा, उनका 3 होगा, स्क्वायर बनाना है ना। तो n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पर पावर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऑर्डर विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 23, 2 मिनट वेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन नंबर 23 रीड करो। देखो, कह रहा है कि 50% कंप्लीट हो रहा है, 50% कंप्लीट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 16 मिनट, देन व्हाट विल बी इट रिएक्ट इन 32 मिनट, 32 मिनट। तो मैं इसको ट्रिक से बना रहा हूँ, ठीक है, प्रोसेस से मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा। तो प्रोसेस से तुम ट्राई करना बनाने के लिए। 50% कंप्लीट हो रहा 16 मिनट में, तो पहले 100 था, 100 से 50 होने में टाइम कितना लगाया? 16 मिनट। ठीक है, या ऐसा करो, फ्रैक्शन में हमसे पूछ रहा है तो फ्रैक्शन में बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन में पूछ रहा है तो फ्रैक्शन में बात कर लेते हैं। 1 से 1/2 होने में 16 मिनट लगाया, और फर्स्ट ऑर्डर है तो 1/4 होने में 16 मिनट और लगेगा। ठीक है, तो कह रहा 32 मिनट के बाद व्हाट फ्रैक्शन इट विल बी रिएक्ट, ये बच गया है, यानी 32 मिनट के बाद ये बच गया। कितना रिएक्शन किया होगा? 1 - 1/4, यानी 3/4 रिएक्शन कर गया होगा। ये ध्यान रखना, ये ट्रिक से मैंने बताया, ये कोई प्रोसेस नहीं है। तो 32 मिनट के बाद 3/4 प्रोडक्ट में चला जाएगा और 1/4 बचा रहेगा। ठीक है, प्रोसेस से कैसे बनाओगे? तो प्रोसेस का मैं तरीका बता दे रहा हूँ तुम्हें। तरीका ये होगा कि हाफ लाइफ टाइम 16 मिनट है, तो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो टी हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन log 2 अपॉन के। हाफ लाइफ टाइम 16 दिया, 16 लिखो। अब हमें 32 मिनट में कितना कंप्लीट हुआ है? 32 मिनट में लिख दो के इक्वल टू 2.303 अपॉन 32 मिनट लॉग ए नॉट 100 मान लो और 80
80 मान लो, निकालना है, इसके का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कम से कम 5 मिनट का टाइम लगेगा, तो ये कर देना, आंसर आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं क्वेश्चन को ट्रिक से ही बनाऊंगा और तुम प्रोसेस से बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ 300, मैं जो भी क्वेश्चन बनाऊंगा ट्रिक से बनाऊंगा, आउट ऑफ 300 it decompose first order, how much nearly will remain after 18 hours? 18 घंटे के बाद कितना बचेगा? तो मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो 300 से 150 होने में टाइम लगेगा 3 आवर्स, 150 से 75 होने में टाइम लगेगा 3 आवर्स, और 75 से 37.5 होने में टाइम लगेगा 3 आवर्स। $18.75 होने में टाइम लगेगा 3 आवर्स। इससे आधा होने में टाइम लगेगा 9.375 3 आवर्स। इससे आधा होने में 4.68, ये टाइम लगेगा 3 आवर्स। फर्स्ट ऑर्डर है तो हर बार इंटरवल क्या होगा? सेम, 3, 6, 9, 12, 15, 18। 18 घंटे के बाद इतना बचेगा, ये बचे वाला बात, ये मैं ट्रिक से बताया। 18 घंटे के बाद हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मच नियरली रिमेन आफ्टर 18 आवर्स। तो 18 आवर्स के बाद 4.68 ग्राम बचेगा। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? टाइम इंटरवल सेम लगता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18। 18 घंटे के बाद ये बचेगा। क्वेश्चन नंबर 20, अब इसको तुम प्रोसेस से बना सकते हो, ठीक है? प्रोसेस से ट्राई करना, नहीं आएगा तो बोलना। 25 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज कंप्लीटेड इन 30 मिनट। 75% कंप्लीट हो गया है 30 मिनट में, तो 93.75% कितना टाइम में कंप्लीट होगा? तो मैं इसको भी ट्रिक से बना रहा हूं। 75% कंप्लीट हो गया है 32 मिनट में, यानी ये 75% कंप्लीट हो गया 32 मिनट में, यानी ये 16 होगा, ये 16 होगा, क्योंकि हर बार टाइम इंटरवल क्या होता है? सेम लगता है। तो दोनों यहां से यहां पहुंचने में मतलब 75% कंप्लीट होने में, 75% कंप्लीट बोलो या 25% बचा हुआ बोलो, बात देखिए। यहां से यहां पहुंचने में 32 मिनट लगा, 16 मिनट ए स्लॉट होगा, 16 मिनट ए स्लॉट होगा, दोनों 16 16 32 मिनट हो जाएगा। अब हमसे बोल रहा है कि देन 93.75% कंप्लीट होने में क्या हो? कल ही बताया था कि 93.75% जो होता है वो चौथा हाफ लाइफ टाइम होता है, चौथा हाफ लाइफ टाइम होता है, यानी इतना परसेंट कंप्लीट होने के लिए 4 हाफ लाइफ टाइम यूज करता है। यहाँ एक हाफ लाइफ टाइम है 16, ये हाफ लाइफ टाइम ही तो है 16, हालांकि हाफ लाइफ टाइम दिया नहीं था, हम ट्रिक से बताया। T75 की, हाँ पायल सर, T75 30 मिनट में, 30 मिनट है क्या? मैं सोचा 32 मिनट, 15-15 हो जाएगा, ये 15-15 हो जाएगा, तो 4 हाफ लाइफ टाइम यूज करेगा, तो 4 हाफ लाइफ टाइम इंटू हाफ लाइफ टाइम कितना? 15, 60 मिनट। आंसर आया ना? हमसे क्वेश्चन पूछा आवर्स, 1 आवर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोलता है कि हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव इज 1 आवर, हाफ लाइफ टाइम 1 आवर, तो 99.9% कंप्लीट होने में, तो मैं ट्रिक से बना रहा हूँ, कितना परसेंट कंप्लीट होने में 10वां हाफ लाइफ टाइम यूज करता है? हाफ लाइफ टाइम कितना दिया? 1 आवर, तो
99.9% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 10 आवर्स। मतलब बिना पेन चलाए ही हम बना देते हैं। हम नहीं, मतलब तुम भी बनाओगे। एक ट्रिक मैं बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, whereas fructose decompose in acidic solution and fructose according to first order, half life time 3 hours. What fraction sample of glucose after 9 hours? 9 hours के बाद what fraction of sample glucose remain कितना बचेगा? यानी ऑप्शन में टाइम फ्रैक्शन का वैल्यू दिया है, तो 1 से 1/2 होने में कितना टाइम लगाएगा? हाफ लाइफ टाइम में 3 मिनट, 3 आवर, 3 आवर्स। 1/4 होने में कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स। 1/8 होने में कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स। 3 घंटा, 3 घंटा और 3 घंटा, 9 आवर्स के बाद कितना बच जाएगा? 1/8। 1/8 को अगर कैलकुलेट करोगे तो आता है 0.125, यानी कितना बचेगा। हमने इसको ट्रिक से बना दिया, तो टाइम भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन ट्रिक और फर्स्ट ऑर्डर पे लगा पाओगे, और ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का ही रहता है। ठीक है, तो ये सेटिंग करके हमें रखना पड़ता है। ठीक है, तो तुमको सेटिंग करके रखना पड़ेगा। बात हो गई क्लियर? देख लो एक बार, 24 से लेके 27 तक कोई डाउट है? लिखून झालेला की नाही झालेला? तुमचं काय डाउट है? सब गठोड़ा सो रहा है। नहीं, 24, 25, 26, 27 चारों क्वेश्चन मैंने ट्रिक में बना दिया। तुम्हें ट्रिक अप्लाई करने आना चाहिए, नहीं कि अप्लाई नहीं करने आना है। तो जाओगे घर ही, फिर एडमिशन लेना पड़ेगा कहीं प्राइवेट कॉलेज में। चलो बता दो इसको। हमारा हाफ लाइफ टाइम वाला क्वेश्चन हो गया ना। अब कोलिजन थ्योरी तुम पहले बना ही लिए, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम को निपटा के हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करना है। पहले इसको अच्छे से निपटा लो, तो खुद ही निपट मत जाना। चलो आ जाओ अब लेवल 2 में, क्योंकि अपना लेवल बढ़ गया है थोड़ा सा। तो लेवल 2 में हम आते हैं, और लेवल 2 में जहां तक हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 से हमारा लेवल 2 में हम क्लास वर्क करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट लेवल 2 क्लास वर्क। लेवल 2 का क्लास वर्क का क्वेश्चन करेंगे। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो टॉपिक है इसको भी बना लेना। ठीक है, 28 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम टॉपिक ले रहे हैं कौन सा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्लस हाफ लाइफ। शायद इसमें मॉलिक्यूलरिटी का क्वेश्चन नहीं है, सेकेंड लेवल 2 में मॉलिक्यूलरिटी नहीं, हाफ लाइफ टाइम। चलिए हाफ लाइफ टाइम भी है, दो ही टॉपिक, 28 से लेकर 50 तक क्वेश्चन है। तो 21 स्टार्ट करते हैं। 21 क्या बोल रहा है? एक रिएक्शन दिया है और उसका कंसंट्रेशन दिया है, और राइट साइड हमें रेट दिया है। तो यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन दिया है CH3CH, और राइट साइड हमें रेट दिया है। ठीक है, यहाँ कुछ डेटा दिया है 1.75 × 10⁻³ यहाँ रेट लिखा है 2.06 × 10⁻⁻11। एक और यहाँ डेटा दिया है 3.5 × 10⁻³
तो यहाँ पे एक डेटा दिया है 8.5 इंटू 10⁻11। तो मैं दो ही डेटा से बना दे रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बता लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो ऑर्डर बताने के लिए या तो लैंग्वेज में लिख के दे कि कंसंट्रेशन को डबल किया जा रहा है तो स्पीड कितना हो जा रहा है, नहीं दे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देता है, हमें घबराने की बात नहीं है। तुम मुझे बताओ अगर यहाँ से यहाँ जाओगे अप्रॉक्स बताओ, यहाँ से यहाँ अगर गए तुम तो कंसंट्रेशन कितना टाइम्स इंक्रीज किया हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से यहाँ गए तो कंसंट्रेशन कितना टाइम्स बढ़ गया, बताओ जल्दी से, अप्रॉक्स बताओ जल्दी से कितना टाइम्स बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। सोहम पाटिल 2 टाइम्स और बाकी सब कुछ जगह भी नहीं, कितना बढ़ेगा, शुभम बुलाश 2 टाइम्स और 10 2 टाइम्स। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में कंसंट्रेशन लगभग 2 टाइम्स है, ठीक है। अब मुझे बताओ स्पीड कितना बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, स्पीड में कितना का डिफरेंस, मतलब ये कितना टाइम्स हो गया है, स्पीड कितना टाइम्स बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, 4 टाइम्स। अगर मैं तुमसे बोलूं कि कंसंट्रेशन को डबल किया जाता है, कंसंट्रेशन को डबल किया जाता है तो स्पीड जो है 4 टाइम्स हो जाता है। तो कंसंट्रेशन को डबल किया जाए तो स्पीड 4 टाइम्स आ जाए, तो एक्स का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। तो ये बोला नहीं गया है, डेटा दे दिया गया है, तो डेटा से तुम ऑब्जर्व कर लोगे कि कंसंट्रेशन डबल करने से स्पीड कितना टाइम्स हुआ है। तो राइट साइड कंसंट्रेशन लिखना है और लेफ्ट साइड रेट लिखना है। कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो गया है, एक्स का वैल्यू क्या गिरेगा 2। डू यू अंडरस्टैंड ना। 29 देखो 29 अब याद कर लेना कि अगर अमोनिया गैस को टंगस्टन के ऊपर, अमोनिया गैस को टंगस्टन के ऊपर डिकम्पोज किया जाता है तो वो कितना भी तुम अमोनिया गैस मिला दोगे ना तो उसमें डिकम्पोजिशन का जो रेट होता है वो चेंज नहीं होता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन टंगस्टन प्लेट इज 0। ये हमें याद करके रखना पड़ेगा, हम लास्ट में तुम्हें कुछ टाइप 0 ऑर्डर का और भी लिखवा देंगे। अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन टंगस्टन के प्लेट पे 0 ऑर्डर होता है, इसलिए यहाँ पर अगर हम के का यूनिट लिखे तो के का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर के पावर में, यहाँ लिखते हैं 1 - n और यहाँ टाइम इनवर्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ एटीएम में लिखना है तो यहाँ इसके बदले हम एटीएम लिख देंगे, 1 - n लिख देंगे और टाइम इनवर्स लिख देंगे, ठीक है, टाइम इनवर्स लिख देंगे। अब जब ऑर्डर 0 है 10 का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ आ जाएगा एटीएम टाइम इनवर्स, टाइम मिनट में है कि सेकंड में है एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो T75 कितना सेकंड में खत्म हुआ है, तो रेट कांस्टेंट बताओ, रेट कांस्टेंट पूछा है। तो देखो T75 है 0.75 है, मैं परसेंटेज लिख दिया तो गलती थोड़ी की है, 0.75 मतलब 75%, कितना देर में खत्म कर रहा है 1386 सेकेंड। तो मैं अपना फॉर्मूला लगा दूंगा K = 2.303 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 1386 लॉग, कहां से कहां तक खत्म हो रहा है 100 है तो बचेगा कितना 25, यानी 75% कंप्लीट हो चुका है, 25 बचेगा। इसका कैलकुलेशन ही तुम्हें क्या दे देगा, इसका कैलकुलेशन ही तुम्हें के का वैल्यू दे देगा। या आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो यहाँ से सोल्व कर लेना, के निकल जाएगा।
अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, हालांकि उसको भी कैलकुलेशन आएगा। दूसरा मेथड से हम बना सकते हैं कि T75 जो होता है, T75 वो 4 हाफ लाइफ टाइम के बराबर होता है। गलत बात, 2 हाफ लाइफ टाइम के बराबर होता है। तो T75 यहाँ दिया 1386, तो यहाँ हम हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं। और जब हाफ लाइफ टाइम आ गया तुम्हें, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू क्या होता है? 0.693 अपॉन k। ये लगभग कितना आएगा? 612 1 9 393 आएगा। तो ये k आ जाएगा। तो k का वैल्यू हालांकि थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। 0.693 अपॉन हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम कितना है? 693। यहाँ से तुम k निकाल सकते हो। टेन का क्या आ जाएगा? -3। तो ये हमारा रहा 28, 29 और 30 तीन इक्वेशन का सॉल्यूशन। चलो उससे पहले लिखूं झले लो। वही पढ़ना, वही क्या रिजल्ट सर आईआईटी आए थे 10 बाद सर आईआईटी एडवांस क्वालिफाई हो जाएंगे। आप बस पढ़ा दीजिए और बोल लो 5 बात पढ़े समझे क्या पढ़ता है। क्या आईआईटी होता तो भूल भी गए होंगे कि आईआईटी नाम में कोई चीज भी था। अब यही कोर्स दिन में दिन रात सता रहा है, कब सिलेबस खत्म होगा, कब हम बोर्ड देंगे। अब तो सिलेबस ही चल रहा है, एग्जाम के बारे में क्या हम सोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर। 30 हो गया ना? 31 बोल रहा है एक रिएक्शन दिया है N2O5, 2NO2 दिया है और इसमें दिया है हाफ। ये रिएक्शन लिख दिया है और उसके बाद लिखा है -D N2O5 अपॉन dt इक्वल टू लिखा है K1 और ये लिखा है N2O5। उसके बाद एक और लिखा है -D NO2 अपॉन dt और इसमें लिखा है K2 N2O5। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस D O2 अपॉन dt और इसमें लिखा है K3 N2O5। ठीक है। उसके बाद हमें एक रिलेशन बताना है K1 K2 और K3 में। हमें K1 K2 और K3 में रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बताने के लिए हमें ये तो टर्म K1 K2 K3 में रिलेशन बताने के लिए हमें इसको कोई एक टर्म में लाना पड़ेगा। इनको अलग अलग टर्म है, O2 है, NO2 है, N2O5 है, तो हमें एक टर्म में लाना पड़ेगा। एक टर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे? अब ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का मिक्सिंग इक्वेशन है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का मिक्सिंग इक्वेशन है। ये पार्ट 2 से लिखा जाता है और ये पार्ट 1 से लिखा जाता है। हम पार्ट 1 में चलते हैं। पार्ट 1 क्या बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू
change in concentration of N2O5 upon dt equal to -1/2 plus d NO2 upon dt। तो कोएफिशिएंट 2 है, हमने नीचे ले लिया है, और इक्वल टू प्लस ये कोएफिशिएंट 1/2 है तो 2 पर चला जाएगा, तो 2d O2 अपॉन dt। ये हमने पार्ट 1 से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर N2O5 है, ये NO2 है, हम क्यों ना इसको एक ही टर्म में लिखें, चाहे इसको हम N2O5 के टर्म में लिख दें, इसको भी N2O5 के टर्म में लिख दें, या इसको NO2 के टर्म में लिख दें, इसको भी NO2 के टर्म में लिख दें, या इसको O2 और O2 के टर्म में लिख दें। तो हमारा मन किया कि हम इसी के फॉर्मेट में सबको लिखें। तो मैं इसके बदले अब लिखना चाहूँ तो NO2 के बदले हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, N2O5 के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2d N2O5। अच्छा, इसको पहले जो है, इसको जो पहले है उसको लिख दो, जो पहले जैसा वैसा लिख दो, d N2O5 और नीचे है dt और k N2O5। अब इसको तुम क्या करो, इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो, तो दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करोगे ये, तो इसके बदले NO2 के बदले तुम 2 टाइम्स -d N2O5 और dt लिख सकते हो, यानी तुम इसके बदले तुम ये लिख सकते हो, जो दोनों ये सेम बन जाएगा, ताकि हमें दोनों को मैं इक्वेट कर सकता। और राइट साइड है K2 N2O5। तो पहले हम इसी से इक्वेशन से रिलेशन निकाल लेंगे, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, एक रिलेशन कहीं मिल जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड मार दो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -d N2O5 और नीचे आएगा dt, और ये आएगा -2d N2O5 अपॉन dt। तुम ध्यान से देखो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस। राइट हैंड साइड क्या है, K1 N2O5 और नीचे क्या है, K2 N2O5। तुम देखोगे तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 बचा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K1। इसको अभी ऐसे रहने दो, पूरा रिलेशन नहीं मिला, अभी एक रिलेशन हमें मिला। अब हम तीसरा रिलेशन की तरफ जाएंगे, तीनों रिलेशन एक साथ नहीं मिल जाएगा ना, तो अब हम इसके पास आएंगे, ऑक्सीजन वाले को, और ऑक्सीजन वाले को चेंज करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन को हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे, इस फॉर्मेट में। तो देखो, अगर ऑक्सीजन को तुम इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा 2 को, तो लिख सकते हो कि -1/2 d N2O5 अपॉन dt। ये हमने लिख दिया O2 के बदले, O2 के बदले हम इतना लिख सकते हैं, ये 2 नीचे चला जाएगा ना, इक्वल टू K3 N2O5। अब ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3 हो गया, या तो 1 और 3 में इक्वेट कर दो, या 2 और 3 में इक्वेट कर दो, जो मर्जी करे उससे तुम कर सकते हो। चलो हम 1 और 3 में इक्वेट करते हैं, 1 और 3 को डिवाइड करते हैं। 1 क्या है, 1 है -d N2O5 अपॉन dt, और ये क्या है, -1/2 d N2O5 और dt, ठीक है ना।
और 1 इधर क्या है K1 और इधर क्या है N2 होता है, इधर क्या है K2, सॉरी ये लिखना है, इधर है K3 N2 होता है, ये है। और इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा ना, ये माइनस माइनस सब कैंसिल, तो 2 इक्वल टू K1 अपॉन K3, तो यहाँ से हो जाएगा कि 2K3 इक्वल टू K1। अब देखो ये 2K1 इक्वल टू इतना है और ये K1 इक्वल टू इतना है, तो आप इसको भी 2K1 बना दें, तो एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 2K1। अब ध्यान से देखोगे तो 2K1 इक्वल टू इतना और 2K1 इक्वल टू इतना, तो जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये तो बराबर ही होगा, हमारा फाइनल जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2K1 इक्वल टू K2 और 2K1 के बराबर है 4K3। अब ये ऑप्शन मैच करो कौन सा होगा। समझ में आ गया? आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है ना? चलो समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया सबको ना? चलो जल्दी से लिखो। लिख लिए? हटा दो। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया ना? 32 में क्या होता है? For a given reaction first order, it takes 20 minutes for the concentration drop to 1 to 0.6 ड्रॉप बोला है, ये नहीं बोला कंप्लीटेड, ये बोला है ड्रॉप। टाइम रिक्वायर्ड टू ड्रॉप 0.6 to 0.36 क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक रिएक्शन मान लेते हैं ए से बना प्रोडक्ट t इक्वल टू 0 पर ये 1 था और ये 20 मिनट के बाद ये ड्रॉप होके 0.6 चला है, ये मैं सोचना है कि 0.6 प्रोडक्ट में चला गया, ड्रॉप टू बोलते हैं।
इससे हम के निकाल देंगे। के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 20 मिनट लॉग 1 अपन क्या हो जाएगा 0.6। इनिशियल ये ए नॉट है और ये टी। अब हमसे क्वेश्चंस में बोला है कि रिएक्शन वही है कि 0.6 से कितना टाइम लगेगा जब वो ड्रॉप होके 0.36 हो जाएगा। यहां टाइम निकालना है। के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम लॉग ए नॉट कितना है 0.6 ए टी कितना है ड्रॉप टू बोला है यानी ये बचा हुआ है। टाइम निकालना के नहीं है हमारे पास के उठा के पार्ट 1 से पुट कर दो 2.303 अपॉन 20 लॉग और लॉग 1/6 पे डेसिमल को मैं ऊपर लिख दिया 10/6 हो जाएगा। डेसिमल को हटा के मैं ऊपर लिख दिया इक्वल टू 2.303 ये लिख रहा हूं अपॉन टाइम लॉग। अगर इसको तुम सोल्व करोगे तो ये आएगा 10/6। तो इससे कैंसिल हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा। टी कितना आया 20 मिनट। हमारा आंसर हो जाएगा 20 मिनट सेव। क्वेश्चन नंबर 33 33 में क्या बोल रहा है कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन इज 46 मिनट। हाफ लाइफ टाइम 46 मिनट when initial concentration is 0.4 concentration equal to 0.4 and 92 यानी हाफ लाइफ टाइम 92 मिनट जब इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.2 मोल पर मिनट। ऑर्डर क्या होगा देखो जब भी तुम्हें हाफ लाइफ टाइम दिया जाए और कंसंट्रेशन दिया जाए और तुमसे ऑर्डर पूछा जाए तो तुम्हारे पास एक ही उपाय है कि तुम ये लिखोगे कि टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन के पावर में n-1 या ऊपर लेके लिखोगे ना इसको लिख सकते हो कंसंट्रेशन के पावर में n-1। तो तुम चाहो तो किसी से निकल पाएगा दूसरा कोई उपाय नहीं। तो जब हाफ लाइफ टाइम 46 है तो इसी को मैं यूज कर रहा हूँ जो यूज करना है तुम कर सकते हो। तो 46 है तो कंसंट्रेशन कितना है 0.4 ये पावर में क्या लिखेंगे n-1 और जब हाफ लाइफ टाइम 92 है तो कंसंट्रेशन कितना है 0.2 के पावर में n-1 दोनों को डिवाइड मार डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 1/2 1/2। अब थोड़ा सा इसको तुम क्या करो 0.4 को 0.2 इंटू 0.2 लिखो 0.2 इंटू 0.2 लिखो 0.2 इंटू 0.2 मैं इसको दोनों को सेपरेट कर दे रहा हूँ 0.2 के पावर में n-1 इंटू 0.2 के पावर में n-1 अपॉन 0.2 के पावर में n-1 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 0.2 के पावर में n-1। अब तुम एक मिनट से गलत हो गया यहाँ पे 0.4 अब तुम n का वैल्यू क्या पुट करोगे कि यहाँ 2 आ जाए और नहीं तो n को सोल्व करने के लिए तुम क्या करोगे इसको तुम लिख दो 2 के पावर -1 इक्वल टू 2 के पावर n-1। जब बेस से मतलब पावर इक्वल कर सकते हैं तो -1 इक्वल टू n-1 n इक्वल टू क्या आ गया 2।
एक चीज गलत हो गया है, 1 माइनस है। ऊपर जाएगा 1 माइनस है। कभी भी हाफ लाइफ टाइम दे और कंसंट्रेशन दे ना, तो इसी मेथड से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट द टेंपरेचर, रेट कांस्टेंट of the reaction at the temperature 200 केल्विन पर रेट कांस्टेंट जो है K1 है, 400 केल्विन पर रेट कांस्टेंट K2 है। कारण 400 केल्विन 200 केल्विन पे 10 टाइम्स कम है। हमें बोल सकता है कि 400 केल्विन पे 10 टाइम्स ज्यादा होगा, नहीं होगा ना, 10 टाइम्स अगर कम है तो 10 टाइम्स ज्यादा होगा, यानी K2 को बदले लिख सकते हैं। तो हमसे हार्मोनियस इक्वेशन लगाता है कि log K2 अपॉन K1 इक्वल टू माइनस डेल्टा माइनस EA अपॉन 2.303 R, और ये हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये K2 अपॉन K1 log K2 का बदले क्या पुट कर दूं मैं K1, और ये K1 माइनस EA हमें निकालना है 2.303 R, और यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन 200 माइनस 1 अपॉन 400, ये कैंसिल हो जाएगा। log 10 का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस EA अपॉन क्या हो जाएगा 2.303 R, और ये हो जाएगा 200 इंटू 400 या 800 लिखो, 4 माइनस 2 यानी 1 इक्वल टू माइनस EA इंटू 2 अपॉन 800 इंटू यानी ये 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2.303 R। ये लगभग EA करोगे मल्टीप्लाई लगभग 800 से ज्यादा आएगा, और 800 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, हालांकि 800 से ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 921.2 R हो जाएगा। चौतीस 35 नंबर जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का है। तो अभी रिवर्सिबल रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन अभी पढ़ाएंगे, तो 36 35 को अभी स्किप कर देना, इसको स्किप कर देना। 36 कह रहा है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट 32 मिनट में हो रहा है और 75% 48 मिनट में हो रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा? तो इसको पहले लिख लो फिर बताते हैं।
देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 16 मिनट, यानी 100 से 50 होने में टाइम कितना लगाया 100 से 50 होने में टाइम कितना लगाया 16 मिनट। और अगर यही रिएक्शन 75% कंप्लीट हुआ यानी 25% बचा हुआ तो टाइम लगाया 48 मिनट। ध्यान से समझना, यानी 100 से 50 होने में 16 मिनट लगा, तो 50 से 25 होने में कितना टाइम लगेगा बताओ। 50 से 25 होने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी से बताओ कोई। 100 से 50 होने में 16 मिनट लगा, तो 50 से 25% होने में कितना लगेगा? एकदम गधे हो, ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। एक गधा यहां से यहां आने में 48 मिनट लगा है, ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर पे करेगा। यहां से यहां आने में 48 मिनट लगा है और ये 16 मिनट लिया है, तो यहां से यहां आने में कितना लगेगा? 32 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? जब 100 से 25 आने में 48 मिनट लगा और ये यहां से यहां आने में 16 मिनट लगा, तो यहाँ 32 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑर्डर पूछा है आपका। अब यहाँ पर ध्यान देना, 100 से 50 होने में कितना टाइम लगाया? 16 मिनट। तो यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? हाफ लाइफ टाइम 16 है और कंसंट्रेशन जो है वो है 100। 50 से 25 होने में, बिल्कुल अब अलग कर दो रिएक्शन को, 50 से 25 होने में कितना टाइम लगाया? 32 मिनट। तो हाफ लाइफ टाइम कितना हो गया? 32 मिनट। ये मत बोला कि हाफ लाइफ टाइम नहीं है, हाफ लाइफ टाइम ही है, ये हाफ लाइफ टाइम ही है। 50 से 32 होना, 50 से 25 होना। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 50। अब इसके लिए हमारे लिए 50 होगा। जब दो हाफ लाइफ टाइम दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, तो अभी अभी हमने बोला ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो हाफ लाइफ टाइम मैं डायरेक्ट लिखूं, ये वाला लगाएंगे, हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू कंसंट्रेशन के पावर में 1 माइनस ए। हाफ लाइफ टाइम कितना है? 16। कंसंट्रेशन कितना है? 100 अपॉन 1 माइनस ए। हाफ लाइफ टाइम कितना है? 32। कंसंट्रेशन कितना है? 50 के पावर में क्या होगा? 1 माइनस ए। अब हमें इसका सोल्व करना है। ये हो गया कैंसिल 2 से 1 अपॉन 2। मैं 50 को क्या लिख सकता हूँ? 100 को 50 into 2 लिख सकता हूँ, 1 माइनस ए और 50 के पावर में 1 माइनस ए। इस दोनों को सेपरेट कर दो, 1/2 इक्वल टू 50 के पावर में 1 माइनस ए इंटू 2 के पावर में 1 माइनस ए, और नीचे हो जाएगा 50 के पावर में 1 माइनस ए। इससे कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास? ये इसको मैं क्या लिख दूं? 2 के पावर में -1 इक्वल टू, ये क्या बच गया? 2 के पावर में 1 माइनस ए। दोनों को इक्वेट कर दो, -1 इक्वल टू 1 माइनस ए। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू -n इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऑर्डर क्या आ गया? 2 आ गया। और ऐसे भी तुम ऑब्जर्व करके बना सकते हो, दो ऑब्जर्व करके बना सकते हो, तुम्हें ये सब बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। हाफ लाइफ टाइम जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटता है ना और टाइम बढ़ता है, तो सोच लेना ऑर्डर 2 ही आएगा। तो मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाया
अब एनालिसिस करके भी बना सकते हैं कि जैसे जैसे हाफ लाइफ टाइम घटेगा वैसे वैसे अगर टाइम बढ़ेगा हाफ लाइफ टाइम इंक्रीज होगा, तो सोच लेना वो सेकेंड ऑर्डर है। लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी सेवन नंबर क्या बोला? फॉर द प्रोसेस ए प्लस बी क्या बना? प्रोडक्ट बना। रेट ऑफ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू rate of reaction equal to K with respect to A and zero order with respect to B. When 0.1 mole of each are taken in 1 liter, the initial rate is 1 into 10 to power minus 2. इनिशियल ये 1 है, इसके रहने से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो के निकल गया 10 टू पावर माइनस। अब क्या रहा है? अब क्या रहा है कि 50% of the reactant has been converted to product। वाला रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जब 50% रिएक्शन प्रोडक्ट में चला जाएगा? तो यहाँ टाइम का डिस्कशन नहीं है, टाइम का डिस्कशन नहीं है, टाइम का कोई डिस्कशन नहीं। टाइम का जब डिस्कशन है ही नहीं तो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये भी हमें समझ में कभी नहीं आता है कि हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में यूज करना है कि नहीं। तो टाइम का कोई डिस्कशन नहीं, तो हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में नहीं सोचना है। ये है कंसंट्रेशन है, ऑर्डर, बाकी टाइम नहीं है। टाइम नहीं तो इंटीग्रेटेड क्यों लगाए? नहीं लगाए। 50% of reaction is completed to produce when rate of reaction बताना है। रेट ऑफ रिएक्शन कब बताना है? जब ये 50% कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। पहले 1 था और 1/2 हो गया, इसके पावर में क्या लग गया? 2। तो रेट ऑफ रिएक्शन के का वैल्यू यहाँ से निकल गया 10 टू पावर माइनस 2 और ये 0.5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी जानना है तो हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ वहां लगाया जाता है जहां के हो, टाइम हो
कंसंट्रेशन हो, ऑर्डर हो। यहाँ पर के है टाइम, कंसंट्रेशन, ऑर्डर, टाइम नहीं है, इसलिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ का हम यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली यहाँ से के निकालेंगे और के का वैल्यू पुट कर देंगे। जब आधा कंसंट्रेशन हो जाएगा तो हम इसका रेट बता देंगे। बरोबर। चल लिख लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। 37 हो गया ना। 38। 38 क्या बोल रहा है? SOCl2 SO2Cl2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के इतना है। परसेंटेज ऑफ SO2Cl2 डिकम्पोज ऑन हीटिंग 90 मिनट, 90 मिनट तक डिकम्पोज किया गया है। देखो इसमें 38 में ऑर्डर भी है, के भी है, टाइम भी है और कंसंट्रेशन भी पूछा है कि कितना परसेंट डिकम्पोज कर जाएगा। वैसे का रेट तो लगा दें। फर्स्ट ऑर्डर है, के का वैल्यू कितना है? 2.2 into 10⁻⁵ इक्वल टू ये हो जाएगा 2.303 और टाइम कितना लगेगा? 90 मिनट। लेकिन के का यूनिट सेकेंड इनवर्स में और ये 90 मिनट है, इसको भी बदल दो सेकेंड में। लॉग ए नॉट कितना परसेंट ब्रेक होगा? ए नॉट नहीं दिया है ना, ए नॉट बाई 80 निकाल दो। कितना है? ए नॉट बाई 80 निकाल लो। अब यहाँ से सोल्व कर लेना, फिर ये जितना आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना तुम्हारा काम है। 38 के बाद 39। 39 में बोल रहा है कि एक रिएक्शन है, कंसंट्रेशन ए है, ए 2.2 है, रेट फाउंड टू बी इतना। 39 में कह रहा है कि कंसंट्रेशन जब ए का कितना है 2.2, तो स्पीड कितना है? स्पीड हो गया है 2.4 बराबर। और रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन हाफ, ए टू हाफ, इसको हाफ कर दिया गया, यानी 1.1 हो गया। रेट चेंज टू 0.6, रेट 0.6 में चेंज हो गया। ऑर्डर निकालना है। तुम बताओ कि कंसंट्रेशन में कितना डिक्रीमेंट हुआ? कंसंट्रेशन कितना टाइम डिक्रीज हुआ? कंसंट्रेशन कितना टाइम डिक्रीज हुआ? 2 टाइम्स। 1/2 बोलेगा। इससे यहां आ रहा है, इसे यहां जाना चाहते हो क्या? जाओ, कुछ भी सोच सकते हो। इससे यहां जाना चाहते हो तो 2 टाइम्स बोलते, यहां से यहां ना तो 1/2 टाइम। यहां से यहां जाना है तो बताओ स्पीड कितना बढ़ा? स्पीड कितना बढ़ा? 4 टाइम्स। तो कंसंट्रेशन बढ़ा 2 टाइम्स, स्पीड कितना बढ़ा? 4 टाइम्स। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? इधर लिखो कंसंट्रेशन, इधर लिखो स्पीड। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 40, 40 में क्या दिया है? टाइम दिया है 0, 10, 20, 30 और इधर रेट लिखा है। समय के साथ रेट चेंज नहीं हो रहा है, तो रेट जब चेंज नहीं हो रहा तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर हो जाएगा 0, ऑर्डर विल बी 0, क्योंकि समय के साथ अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता तो ऑर्डर 0 होता है। हो गया ये 41 तक हो गया। नेक्स्ट हटा दो इसको। 41 के बाद 49, सॉरी 41, 40 तक हो गया ना, 41 बताना है। नेक्स्ट देखो 41 में क्या बोल रहा है कि आइसोमेराइजेशन ऑफ द साइक्लोप्रोपेन टू फॉर्म प्रोटीन, एक रिएक्शन है साइक्लोप्रोपेन रिएक्शन, इसे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन कुछ भी है, फर्स्ट ऑर्डर है। 760 केल्विन पे 85% ऑफ द सैंपल ऑफ साइक्लोप्रोपेन चेंज टू प्रोपीन, यानी 85% वो चेंज हो गया, मतलब 15% बचा होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इन 79 मिनट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट निकालना है तो क्या होगा? 2.3 अपॉन टाइम। टाइम कितना? लॉग, पहले कितना मान लो 100, और ये कितना कन्वर्ट हो गया? 85% कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, यानी 15% बचा होगा। ये कैलकुलेशन तुम्हें इसका आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 42, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, व्हिच द स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है टाइम टेकन फॉर कंप्लीट रिएक्शन इज 75%। T75 क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ टाइम। पहला ऑप्शन नहीं तो सही निकल गया। सेकेंड ऑप्शन, प्लॉट ए रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन of the reactant against the time 1 upon a naught और टाइम के बीच में ग्राफ और रहा है कि स्ट्रेट लाइन आता है। तुम ग्राफ लेकिन किसके लिए बोला? फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोला। तुम ग्राफ निकाल के देखो कैसे निकालोगे ग्राफ? इक्वेशन कौन सा बनाओगे? रेसिप्रोकल बोला है ना। कौन सा ग्राफ होगा? ये हो जाएगा कर्व वाला, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू 1 माइनस e के पावर a नॉट a इक्वल टू क्या होता है? a नॉट e के पावर माइनस e अपॉन 42 के आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 42 हो जाएगा फर्स्ट। फोर्टी थ्री कह रहा है कि हाफ लाइफ टाइम 1/4 can be taken time for the concentration reactant drop to 3/4 initial value. The rate constant for the reaction of K T/4 can be written as बनाओ